कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने जिस तरह यूक्रेन को तबाह किया, जिस तरह खुशहाल लीबिया को तबाह किया, जिस तरह एक मजबूत इराक को तबाह किया, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका को तबाह किया, पाकिस्तान की बारी है कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने जिस तरह यूक्रेन को तबाह किया, जिस तरह खुशहाल लीबिया को तबाह किया, जिस तरह एक मजबूत इराक को तबाह किया, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका को तबाह किया, अब पाकिस्तान की बारी है कि दुश्मन के एटम बम से ज्यादा खतरनाक तुम्हारे लिए शहबाज शरीफ है, तुम्हारे लिए आसिफ अली जरदारी है और तुम्हारे लिए इमरान खान है। ये सियासी पंडित है, ये शहबाज शरीफ का टोला, ये जरदारी का टोला और ये इमरान खान का टोला, ये अपने को बरहम और अवाम को शूदर समझते हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ की जायदादों को नीलाम किया जाए, जरदारी की जायदादों को नीलाम किया जाए, इमरान खान के बरीगाला को नीलाम किया जाए, यह पैसा खजाने में जमा कर ले, फिर हम हर तरह के कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप करप्शन खत्म करना चाहते हैं, जमात इस्लामी का साथ दो, हम सूदी निजाम को खत्म करेंगे, हमें कर्जों की जरूरत नहीं है। इस खूबसूरत कन्वेंशन के निकात पर मैं जमात इस्लामी गुजरांवाला पूरी टीम को शाबाश देता हूं। मुझसे पहले जितने मुकर्रीन को हमने सुना है, सबका एक ही तराना है कि गुजरांवाला तबाह हो गया। तालीमी इदारे, हॉस्पिटल, सड़कें तबाह हो गए, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया, साफ पानी नहीं मिल रहा, नौजवान तालीम याफ्ता फिर भी बेरोजगार, लूटमार का एक बाजार यहां पर गर्म है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त पूरा मुल्क जल रहा है, पूरा मुल्क परेशान है। आज गुजरांवाला से लेकर चतराल तक एक जरी मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन 1 किलो आटे की कीमत 150 रुपया से ज्यादा है। पिशावर वालों ने बताया कि 20 किलो तेला 3000 में मिलता है। मेरे भाइयों, अभी मैं गुजरांवाला के कारोबारी लोगों से मिला, उनके चेहरों को देखकर उनकी हालत पर मुझे भी रोना आ रहा था कि कारोबारी लोग पूरे मुल्क में किस तरह परेशान है। तिजारत डूब गई, मईशत बेच गई, कारोबार खत्म हुआ और आज जिस शोबे के साथ 50 लाख लोग वाबस्ता है, जो पोल्ट्री का कारोबार करते हैं, उनके लिए मुर्गियों के लिए खुराक जो बाहर से दरामद होता है, बड़े बड़े बहरी जहाज बड़े हैं, कड़े हैं समंदर में,
और मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हो रहा है, इसलिए कि बाहर से उनके खुराक नहीं मिल रहा है। जो लोग कारोबार करते हैं, बाहर से चीजों को मंगवाते हैं, सब के सब परेशान फारिग बैठे हैं, इसलिए कि जहाज समंदर में खड़े हैं, बैंकों के साथ डॉलर नहीं है, एलसी बंद है, और जिसके नतीजे में कारखाने बंद हो रहे हैं, जिसके नतीजे में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, मजदूरों की मजदूरी खत्म हो गई, लोग नाने शबीना के मोहताज हो गए। तो लोगों, सिर्फ गुजरांवाला नहीं, पूरा मुल्क इस वक्त चल रहा है। और मैं आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि मरकजी हुकूमत सोच रही है कि अब एयरपोर्ट को भी, रेलवे स्टेशन को भी, कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी किसी के साथ गर्मी रखे। मुल्क के बड़े बड़े हसास इदारे जो चल रहे हैं, अब ये हुकूमत उसको भी फरोख करना चाहती है। और मुझे खतरा है कि बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने जिस तरह यूक्रेन को तबाह किया, जिस तरह खुशहाल लीबिया को तबाह किया, जिस तरह एक मजबूत इराक को तबाह किया, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका को तबाह किया, अब पाकिस्तान की बारी है। और खतरा यही है कि पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया जाए कि फिर उनको मशवरा मिलेगा कि इतनी सलाहियत से दस्तबरदार हो जाओ, हम आपके कर्जे उठाने के लिए तैयार हैं, और आपको लिए असलहे की जरूरत नहीं है, आपके पेट को रोटी की जरूरत है, आपके लिए दवाई की जरूरत है। तो ये पाकिस्तान, कादियान का पाकिस्तान, अल्लाह का एक इनाम पाकिस्तान, एक एटमी पावर पाकिस्तान, 23 करोड़ अवाम का पाकिस्तान, एक जरी पाकिस्तान, जहां 65 करोड़ से ज्यादा, 65% से ज्यादा बासलाहियत नौजवान है, वो पाकिस्तान आज हिचकियां ले रहा है। किसकी वजह से? मेरे दोस्तों, आपके हुक्मरानों की वजह से। आज पाकिस्तान का ज़र मुबादला 5.8 अरब डॉलर तक पहुंचा है, और उसमें भी सऊदी अरब की 3 अरब डॉलर अमानत पड़ी है। अगर वो भी वापस ले ले, हमारे साथ देने के लिए, लेने के लिए कोई चीज नहीं रहती। कोई बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर अब एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। आपका वज़ीर आज़म रोज सऊदी अरब की बादशाह को फोन करता है, रोज चाइना के सदर को फोन करता है, लेकिन लोगों, अब पाकिस्तान उस यतीम लावारिस बच्चे की तरह है जिसको कोई गोद देने के लिए तैयार नहीं है। 7 करोड़ पैदे थे, और अब 8 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीची जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। गुज़श्ता अरसे में 2.5 करोड़ लोग मजीद बेरोजगार हो गए। हर 5वां पाकिस्तानी डिप्रेशन का शिकार हो गया। हर 6वां पाकिस्तानी यरकान की बीमारी, हर 11वां पाकिस्तानी शुगर की बीमारी में मुब्तला हो गया। साफ पानी नहीं मिलता, दवाई 2 नंबर, खालिस दूध बच्चों को अब नहीं मिलता है। ये बाग और बहार पाकिस्तान जिसको दुनिया को देना चाहिए था, इन जालिम दरिंदों की वजह से आज इनकी ये हालत हो गई है कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट गायब है। मेरे भाइयों, मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं कि दुश्मन के टम बम से ज्यादा खतरनाक
तुम्हारे लिए शहबाज शरीफ है, तुम्हारे लिए आसिफ अली जरदारी है और तुम्हारे लिए इमरान खान है। इस ट्राइक ने पाकिस्तान को तबाह किया। इन तीनों ने पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के जहन्नुम की तरफ इन्होंने धकेला है। और इन तीनों से जब तक पाकिस्तानी कौम निजात हासिल ना करे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जुल्म किया था कि उन्होंने 2018 में पीटीआई को इस कौम पर मुसल्लत किया। जिन लोगों ने यह जुल्म किया है, अल्लाह ताला क़यामत में भी उसको माफ नहीं करेगा। और उससे भी बड़ा जुल्म यह किया कि गुज़श्ता 10 अप्रैल को 2021 10 अप्रैल को इन्होंने फिर उन लोगों को पीडीएम की सूरत में इकट्ठा करके तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया। और इस वक्त पाकिस्तान में 15 करोड़ आवाम पर पीटीआई की हुकूमत है। पंजाब में भी, केपीके में भी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी, और इस्लामाबाद के एक जिले में पीडीएम की हुकूमत है। 14 सालों से सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है। इस वक्त जितने सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी के अलावा सबके सब मरकजी और सूबाई हुकूमतों में शामिल है। लेकिन इनको एहसास नहीं है, इनको इनके आंखों में कोई हया का रमक नहीं है कि लाहौर जैसे शहर में लोग कतारों में खड़े हैं आटे के लिए, और ये कतारों में खड़े हैं हुकूमत में अपने अपने मुफादात इकट्ठा करने के लिए। शहबाज शरीफ, अगर आज मुल्क में पैसा नहीं है तो फिर आपने 72 वज़रा कैसे लिए हैं, मशीन कैसे लिए हैं? शर्म नहीं आती कि कौम भूखा मर रही है और आपके वज़रा, आपके मशीन, आपके पार्टी के माफियाज के एजेंट ऐश और इशरत करते हैं। मेरे भाइयों, ये वो लोग हैं, ये सियासी बरहमन जो कानून से बालातर है। अदालत इनके सामने बेबस है, न्याय इनके सामने बेबस है, एफआईए इनके सामने बेबस है। ये सियासी पंडित है, ये शहबाज शरीफ का टोला, ये जरदारी का टोला और ये इमरान खान का टोला, ये अपने को बरहमन और अवाम को शूदर समझते हैं। ये लोग और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। ये टैक्स चोर है, ये खुद टैक्स अदा नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन में इन्होंने जो गोशवारे जमा किए हैं सबके सब झूठ पर मबने हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि आप आंखें खोल कर देखें, इन्होंने अपने घर उनकी जो कीमतें लगाकर गोशवारे झूठे जमा किए हैं, एक एक घर की कीमत अरबों में है। लेकिन उन्होंने किसी बड़े घर की कीमत 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख। अब कहते हैं लोगों टैक्स दो, हमें $13 बिलियन का कर्जा वापस करना है। लोगों, हालात मुश्किल है, बर्दाश्त करो, हमने कर्जे वापस देने हैं। मैं हर तरह की हालात के लिए तैयार हूं। 2 वक्त की बजाय 1 वक्त के खाना खाने के लिए तैयार हूं। मेरी कौम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले शहबाज शरीफ की जायदादों को नीलाम किया जाए, जरदारी की जायदादों को नीलाम किया जाए, इमरान खान के बड़ी गाला को नीलाम किया जाए। यह पैसा खजाने में जमा कर ले, फिर हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बेशर्म लोग हैं, कहते हैं गोश्त न खाओ, इसको जो खुराक दिया जाता है
इसमें कैंसर की बीमारी है। वफाकी मिनिस्टर कहता है, मेरे दोस्तों, सैकड़ों सालों से लोग यही मुर्गी खा रहे हैं। आज इनके साथ पैसा नहीं है तो आप लोगों को डरा रहा है। इन लोगों की मौजूदगी में पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है। इनकी वजह से इतनी सलाहियत को खतरा है। इन्होंने कश्मीर हवाला किया था, इन्होंने आपिया को पकड़कर अमेरिका के हवाले किया था, इन्होंने कातिल रेमंड डोर्स को अमेरिका प्रोटोकॉल के साथ भेजा, इन्होंने हमारा दुश्मन अभिनंदन एजाज के साथ इंडिया के हवाले किया था। ये टैक्स चोर और ये तोशाखाना चोर, किसी ने घड़ी चोरी की है, किसी ने हार चोरी की है, किसी ने मोटर चोरी की है। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें गायब हैं। इन्होंने आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह किया, इस मुल्क को भी तबाह किया। इसलिए दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में आया हूं कि हम क्या चाहते हैं। हम इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब चाहते हैं, हम इस मुल्क में इस्लामी निजाम चाहते हैं। हमें मौका दे, हम पर एतमाद करें। अगर आप क्लीन, ग्रीन और करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तराजू को वोट दे। मैं भी 2 बार सीनियर मिनिस्टर रहा हूं। अरब हाथ का बजट तो मैंने खुद पास करवाया, 6 बजट मेरे उंगलियों से निकले हैं, लेकिन मेरा तो कोई प्लाट नहीं है। मेरा तो दामन तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। मेरे बाकी वज़रा का, मेरे सेनेटर का, मेरे मेंबरान का, अगर इस पाकिस्तान में कोई करप्शन फ्री जमात है तो सिर्फ जमात इस्लामी है। आप करप्शन खत्म करना चाहते हैं, जमात इस्लामी का साथ दो। हम सूदी निजाम को खत्म करेंगे, हमें कर्जों की जरूरत नहीं है। मैं खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं, मैंने खैबर पुख्तनख्वा को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। और आज फिर कहना चाहता हूं, इसहाक डार आप नाकाम हो गए, हफीज शेख नाकाम हो गए, असद उमर नाकाम हो गए, शौकत तरीन नाकाम हो गए। अब हमारे हवाले कर लो, हम इंशाअल्लाह इस कौम की कश्ती को साहिल तक पहुंचा सकते हैं। आपने गर्व किया कौम की कश्ती को, अल्लाह ने हमें मौका दिया। हम प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा करेंगे। आपका पैसा इनके प्रोटोकॉल पे लग रहा है, आपकी पुलिस आपकी हिफाजत की बजाय इनके प्रोटोकॉल, इनके बंगलों की हिफाजत में मसरूफ है। हम एक सादा हुकूमत बनाएंगे, जिस तरह अमीरुल मोमिनीन गलियों और कूचों में घूमते थे, लोगों के हल कुर्सी करते थे। हम इंशाअल्लाह ताला वो निजाम दोबारा लाएंगे इस सदी में और इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें मौका दिया। बंजर जमीनें पड़ी है, 63 मिलियन एकड़ जमीन बंजर पड़ी है। मैं ये तमाम जमीनें बीज के साथ, खाद के साथ और ट्रैक्टर के साथ नौजवानों में तकसीम करूंगा, ताकि पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान बने, पाकिस्तान किसी का मोहताज न रहे। हम एक निसाब तालीम देंगे और मैं वादा करता हूं, मेरी इस्लामी पाकिस्तान में गरीब के लिए इलाज मुफ्त, मेरी इस्लामी पाकिस्तान में गरीब पाकिस्तानी के लिए तालीम मुफ्त, मेरे इस्लामी पाकिस्तान में हर मजलूम के लिए वकालत सरकार करेगी और इंसाफ मुहैया करेगी। बाउंड है जिम्मेदार इस्लामी हुकूमत। मैं वो इस्लामी हुकूमत देखना चाहता हूं इस मुल्क में, जिसके खातिर करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी। लोगों, ये तभी आएगा तराजू का साथ दे, ये तभी आएगा जमात इस्लामी पर एतमाद करे। और मैं एक दिन देखना चाहता हूं कि जो इस वक्त एक ट्राई का है, ये माफिया है, लैंड माफिया, ड्रग माफिया,
जिन्होंने पाकिस्तान जैसे खूबसूरत वतन को वर्ल्ड बैंक और अमेरिका का गुलाम बनाया है, इनको अडयाला जेल में देखना चाहता हूं। लोग इतना मौका दे कि एक बार इनके हाथों में हथकड़ियां हो और ये निशान इबरत बन जाए कि कौम के तकदीर के साथ न खेलो, जो कौम के साथ खेलते हैं उनके यही हशर होता है। मैं इसलिए आज आ रहा था, सोच रहा था क्या करना है। महंगाई की आग में हर इंसान जल रहा है, हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं। आप देखिए आज भी शहबाज शरीफ और इमरान खान और जरदारी को इलेक्शन की पड़ी है, अपने मुफादात की पड़ी है। इसका कोई फिक्र नहीं है कि 1 किलो आटा गुजरावाला में 150 रुपया पर है। शर्म करनी चाहिए, इनको तो इस्तीफा देना चाहिए, कौम से माफी मांगना चाहिए, लेकिन जमात इस्लामी खामोश नहीं है। इंशाअल्लाह कल नहीं, आने वाले इतवार से, कल हफ्ता है, हम पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू कर रहे हैं। जहां जहां आटा महंगा, जहां घी, चावल, चाय नहीं मिल रहा है, महंगे मिल रहे हैं इन हुक्मरानों की वजह से। इसलिए मैं मुल्क की ताजिर बिरादरी से कहना चाहता हूं कि आओ मिलकर साथ चले, इन जालिमों के खिलाफ एहतजाज करें। मरकजी हुकूमत भी जालिमों की है, सूबाई हुकूमत भी जालिमों की है। सूबाई हुकूमत परवेज लाई गुजरात की वज़ीर आला है, सारा फंड पंजाब का इस वक्त वो गुजरात में खर्च हो रहा है। और इमरान खान ने भी पंजाब हवाला किया है एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में वो खुद कहते थे कि पंजाब का बड़ा डाकू है। मैं नहीं कहता हूं, ये इमरान खान कहते थे, उन्हीं के हवाला किया इन्होंने पंजाब को गर्क किया, पाकिस्तान गर्क हो गया। बस लोग इतवार से एहतजाज शुरू कर ले। जवानों से कहता हूं, काश्तकारों से कहता हूं, मजदूरों से कहता हूं, उलमाए किराम से कहता हूं, ताजरों से कहता हूं, इस महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान को बचाना है तो अपने घरों से बाहर निकलो। इमरान के खातिर नहीं, शहबाज के खातिर नहीं, अपने खातिर निकलो, अपने बच्चों के खातिर निकलो, अपने माओ बहनों और बेटियों के खातिर निकलो, अपने पाकिस्तान के खातिर निकलो। इन लोगों ने आपको तबाह किया है, इनके मुकाबले के लिए निकलो। तो इस जदोजहद में साथ देंगे कि नहीं देंगे? मेरे दोस्तों, मैं एक और बात करके इजाजत चाहूंगा। इस वक्त बलूचिस्तान जल रहा है और ग्वादर में लोग अपने हुकूक के लिए निकले थे मौलाना हिदायतुर्रहमान की क़ियादत में, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय पुलिस ने चढ़ाई की, उनके खेमे जलाए गए, उनकी माओ बहनों और बेटियों को मारा पीटा, उनके सैनिकों कारकुन गिरफ्तार किए गए। मैं हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूं कि ये न दहशतगर्द है, बलूचिस्तान के लोग सीपेट के खिलाफ नहीं है, बलूचिस्तान के लोग चाइना के साथ दोस्ती के खिलाफ नहीं है। वो तो चाहता है कि सीपेट मुकम्मल हो, लेकिन वो पानी चाहता है, वो रोजगार चाहता है, वो अपने मुल्क अपने बस्ती में इज्जत चाहता है, वो अपने समंदर को बचाना चाहते हैं। इसलिए उनकी आवाज सुनो, उनके साथ मुज़ाकरात करो, हम हर तरह की तामुन के लिए तैयार है। लेकिन अगर हुकूमत ने गोली और डंडे का इस्तेमाल ही का फैसला किया है तो फिर मैं इंशाअल्लाह खुद पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठा करके ग्वादर का रुख करूंगा और देखता हूं कि कौन हमारा रास्ता रोक सकता है। हमने उनको अकेला नहीं छोड़ना है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हम उनके मौका देना चाहते हैं। इसलिए आवाम के सब्र का इम्तिहान न ले। बस गुजरावाला के लोगों, ये मेरे शाइनिंग स्टार है, ये आपके खादिम है, ये आपके मुजाहिद है, ये इस मुल्क के वो क़ियादत है
जब ये लोग आएंगे मुल्क रोशन होगा, आगे बढ़ेगा। तो इस जिहाद में आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तेज गामजन मंजर मादूर ने वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ दे बट में चल मेले नू चलिए, हाय चल मेले नू चलिए, ओ चल